नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। वीर शहीद हेमू कालानी को नमन कर साध्वी अनादि सरस्वती ने थामा कांग्रेस का दामन, रंधावा और गहलोत ने किया शामिल। शिव प्रकाश गुर्जर का नसीराबाद में हुआ भव्य स्वागत, विधायक का लड़ रहे हैं चुनाव। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित, समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। श्रीराम फाइनेंस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज, सिविल लाइंस थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच। मतदाता जागरूकता के लिए पोस्टर हुआ जारी, कलेक्टर भारती दीक्षित ने किया विमोचन। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आज कांग्रेस पार्टी में साध्वी अनादि सरस्वती शामिल हुई। उनके शामिल होने से अब राजस्थान विधानसभा अजमेर उत्तर सीट पर शानदार बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा लगातार बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस में भगवाधारी महिला चेहरे को आज कांग्रेस ज्वाइन करवाकर पूरे देश में एक संदेश दिया है। साध्वी अनादि सरस्वती के कांग्रेस का दामन थाम कर यदि कांग्रेस उन्हें अजमेर उत्तर से दावेदार बना देती है तो वे अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को शानदार टक्कर दे सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भाजपा छोड़कर अनादि सरस्वती ने कांग्रेस क्यों अपनाई। जिला कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने के विरोध में जब अनादि सरस्वती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने टिकट मिलने या चुनाव लड़ने की शर्त पर कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। वह तो मुख्यमंत्री के गौ भक्त होने और गौशाला, नंदीशाला, पशुओं की चिकित्सा, पशुधन बीमा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 3000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करने से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और इसमें पार्टी द्वारा दिए गए हर दायित्व को वे पूरी जिम्मेदारी व निष्ठा से निभाएंगी। भाजपा और कांग्रेस के जो नेता रहते हैं और किसी भी पार्टी के जो नेता रहते हैं वो साधु संतों से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसा साधु संत किसी एक समाज के विशेष के नहीं होते, लेकिन सब लोग उनसे जुड़ाव रहता है। तो कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए रहे, भाजपा के लोग भी जुड़े हुए रहे। मुख्यमंत्री साहब हमेशा अपने संपर्क में थे, तो इसीलिए क्योंकि वो गौ भक्त हैं और गायों के लिए सेवा करते हैं और मेरे को गाय से बहुत प्रेम है और इसीलिए शुरू से ही मुझे ये उनका प्रेम अच्छा लगता था। और काफी लंबे समय से उन्होंने 3000 करोड़ जितना बड़ा बजट जो कभी भाजपा के टाइम में पास नहीं हुआ, उन्होंने पास करके काम भी करवाया और पशुओं का बीमा कराने से लेके और अभी इतने सारे गरीबों के लिए जो गारंटी योजनाएं चलाई उनकी भी गारंटी वो दे रहे कि हमारी सरकार यदि रिपीट होती है तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए काफी लंबे समय से वो कार्य कर रहे थे, तो मंच की कोई दरकार नहीं है। पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, मेरे को उनसे कोई वो नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने वहां से छोड़ दिया था। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मंच की दरकार नहीं है। देखिए, मंच की बात नहीं होती है, आदमी को काम कर रहे हैं समाज में तो काम ही होना चाहिए, मंच कोई भी हो।
मुख्य काम है, काम करने के लिए मंच की दरकार नहीं है, तो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और नहीं भी होते पार्टी में तो भी करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। वो चाहते हैं कि और धर्म कर्म के काम आगे बढ़े, संस्थाओं के काम आगे बढ़े, अच्छे लोगों को काम करने का मौका मिले, बात इतनी सी है। अच्छा मैम, तो मैम आप अजमेर उत्तर से टिकट मतलब मैंने चुनाव ऐसा लड़ने जा मेरा रही हैं? ऐसा नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है दावेदारी, लेकिन अभी मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कह सकती। मैं तो कार्य करने के लिए आई हूँ और मैं अभी इस विषय पे कुछ भी नहीं कह सकती। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स तय करेगी, उनकी क्या प्राथमिकता है, क्या सोच है, क्या विचार है, ये वही तय करेंगे। ये मैं नहीं बता सकती, ये उनके पूरे मंडल के लोग ही तय कर पाएंगे। अच्छा, मतलब आपने अभी सिर्फ सदस्यता ग्रहण करी है, आपका चुनाव का अभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप नहीं, लड़ेंगी अभी लड़ेंगी। मेरे को कुछ, अभी देखिए मैंने ग्रहण की है सदस्यता और मैं इस परिवार का हिस्सा बनी हूँ। आगे जो भी रणनीति होगी, जैसा निर्देश, जैसा रहेगा मार्गदर्शन, उस हिसाब से करेंगे। काम करना ही है, वैसे भी करना है, ऐसे भी करना है, तो ऐसी बात भी नहीं है। अभी मुझे स्पष्ट नहीं पता, जैसा वो कहेंगे आगे देखा जाएगा। अच्छा मैम, और यदि अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो क्या आपकी ऐसी तो रणनीति रहेगी? पूरा अजमेर का कायाकल्प होगा, डंके की चोट पे। ये जो 20 साल से अपनी किस्मत को रो रहा है ना अजमेर, तो ये अपनी किस्मत को नहीं रोएगा। 20 साल से जो अपनी किस्मत को रो रहा है, तो निश्चित रूप से काम ऐसा होगा कि बहुत पता चलेगा कि काम क्या होता है, काम करना किसे कहते हैं। अभी तक जो इतनी समस्याएं आपने देखी, विपर्जॉय से लेके, और कितना सड़कों की हालत देख लो आप, बिजली की हालत देख लो, सब ऐसी स्थिति है, चरमराई स्थिति है। इस पूरा कायाकल्प करना चाहते हैं आप, पूरा कायाकल्प करना चाहते हैं हम, और 100% करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी उसकी प्लानिंग है। कांग्रेस पार्टी ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जीसीए छात्र संघ अध्यक्ष शिव प्रकाश गुर्जर को अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उन्होंने श्रीनगर चौराहे पर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि श्रीनगर, लवेरा, दिलवाड़ी सहित गाँव के पार्टी समर्थक और गाँव के नागरिक जनसंपर्क कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता और नगर पालिका पार्षद बिट्टू मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीराबाद विधानसभा से युवा कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर का राजस्थानी परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनके नसीराबाद पहुंचने पर नगर पालिका पार्षद बिट्टू मेहरा के नेतृत्व में भैरू चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर उनका आतिशबाजी कर, माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से भव्य स्वागत करा गया। प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी है जो अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, और आज इसी के चलते नसीराबाद शहर का जो मुख्य चौराहा, भैरू चौराहा जहां माना जाता है, वहां पर कांग्रेस के जो युवा प्रत्याशी हैं, और एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक के जो सबसे कम उम्र के 27 वर्ष के युवा शिवराज गुर्जर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और नसीराबाद विधानसभा से प्रत्याशी उतारा है, हम उनसे चाय पर बात करेंगे कि क्या किस तरीके की उनकी आगे की जो पार्टी को लेकर के पार्टी ने उनको ये मौका दिया है, युवा है, मौका दिया है, तो उन शहर वासियों के लिए किस तरीके का वो काम करेंगे। शिव प्रकाश जी, सबसे पहले आपका बात आज की न्यूज में स्वागत है। किस तरीके से आप पार्टी ने आपको मौका दिया है, किस तरीके से आप पार्टी के लिए काम करेंगे? मैं सबसे पहले तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के विश्वास के कारण ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय सचिन पायलट जी ने 26 साल की उम्र में मुझे विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा मेरे क्षेत्र की जनता को, आपका भाई, मैंने एक पोस्ट में स्लोगन लिखा था, युवा आपके द्वार। इस युवा आपके द्वार स्लोगन को आत्मसात करने का मैं प्रयास करूँगा, और मेरे क्षेत्र की जनता में किसी भी तरह की कोई काम होगा मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, चाहे बालिका शिक्षा को लेके हो, चाहे और कोई मुद्दे हो जनशील, हर वक्त हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। तो शिव प्रकाश जी, जैसे कई युवा यहाँ पर खड़े हैं और इनमें से कई युवा ऐसे भी हैं जो कि पिछले गत वर्षों से अभी तक आज तक के बेरोजगार हैं, और आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी? बिल्कुल, मेरे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी भी युवाओं के रोजगार के प्रति हमेशा अग्रसर थे, तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा उनके मार्गदर्शन लेंगे कि कहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिल सके इंडस्ट्री के माध्यम से, चाहे और कोई माध्यम हो, उनके माध्यम से युवाओं को आगे लाने का हम प्रयास करेंगे। और देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षा के नाम को लेकर के बहुत बड़ा यानी कि सोचनीय बिंदु रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा होता है वो उत्कृष्ट जो शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ग्रामीणों में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि छोटी से छोटी क्लासों की स्कूलें रहती है, तो वहाँ पर स्कूलों को लेकर के क्या आपका प्रस्थान रहेगा? इसका दुख मुझे भी है, मैं ही अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़कचवा से आता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी देखने को मिलता है आज भी
स्कूलें कॉलेज काफ़ी मतलब अभाव है। तो मैं शुरू से ये कहता है, कल भी मैंने इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरा जो मेन जो प्रयास जो एफर्ट रहेगा वो रहेगा शिक्षा के माध्यम को इजी अप्रोच में कैसे जनता तक पहुंचा जाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरी बहनें, छोटी बहनें, हमारे छोटे भाई जो ग्रामीण ढाणियों में, गाँवों में बसे हैं, उनको संसाधनों की बहुत कमी होती है। ग्रामीण परिवेश में लोगों को संसाधन का, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी के चलते मेरा प्रयास है कि जनता बहुत गरीब है, बहुत प्रयासरत है, तो मेरा ये मुख्य यही ख्याल रहेगा कि मैं उनको इजी अप्रोच में शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकूँ, चाहे वो स्कूलों के माध्यम से, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, चाहे कॉलेजों के माध्यम से, चाहे कोचिंग के माध्यम से। और मेरा एक दूसरा सपना ये है कि मेरा एक इच्छा है कि जो मेरी 49 पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, हर पंचायत लेवल पे एक लाइब्रेरी का हर पंचायत में एक लाइब्रेरी मैं ओपन करूँगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बजरंग दल के नेतृत्व में आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री संजय तिवारी ने जानकारी देकर बताया कि 2 नवंबर 1990 में मुलायम यादव द्वारा भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। इसी के चलते प्रतिवर्ष 2 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद द्वारा हुतात्मा के रूप में यह दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सर्व समाज को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व रक्तदान किया। नवंबर 1990 में मुल्ला यम यादव द्वारा राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, उसे विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष 2 नवंबर को हुतात्मा दिवस के रूप में बनाता आया है। आज 2 नवंबर है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज JLN में उन हुतात्माओं की श्रद्धांजलि मिले, इसलिए और ये रक्त समाज के लोगों के काम आए, इसलिए बजरंग दल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद सर्व समाज को लेकर आज रक्तदान का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान JLN के ब्लड बैंक में, जहां इनका थैलीसीमिया विभाग है, इसमें विभाग में रक्तदान का हो रहा है। समाज के सब बंधु, समाज के कई बंधु इस रक्तदान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आगे से प्रेरणा लेकर यहाँ आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज 150 यूनिट ब्लड का लक्ष्य लिया है और अभी तक शुरू हुए 15 मिनट हुए हैं, जिसमें 25 लोग रक्तदान के लिए आ चुके हैं यहाँ अभी तक। 2 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों द्वारा जो बलिदान दिया गया, जिसको हम शहीद दिवस भी कह सकते हैं, बलिदानी हुतात्माओं के लिए ब्लड दान करने की परंपरा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आज की रक्त के अभाव में किसी का प्राण नहीं जाए, सभी का भला हो, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, इसी भावना को रखते हुए आज ब्लड डोनेशन, ब्लड दान करने की विश्व हिंदू परिषद की आज का दिन निर्धारित किया है 2 नवंबर को। और शहीद दिवस, राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी यादगार में, हुतात्माओं की यादगार में 2 नवंबर को ब्लड दान दिया जाता है। सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS के सभी हिंदू, सभी सनातनी हम ब्लड दान दे रहे हैं और ये बड़ी अच्छी परंपरा है। इससे देश में अच्छा संदेश जाएगा। सबका उद्देश्य यही है, सभी निरोग हों, किसी ब्लड की कमी से किसी की मृत्यु न हो, ये भी ध्यान रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयपुर रोड अजमेर स्थित पटेल मैदान के सामने श्रीराम फाइनेंस कंपनी द्वारा नागफणी निवासी नजमुद्दीन कुरैशी के साथ धोखाधड़ी के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नजमुद्दीन व उसके वकील द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई और उपस्थित सभी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि नजमुद्दीन के द्वारा जयपुर रोड पटेल मैदान के सामने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कायड़ में एक जमीन खरीदने का सौदा किया गया था, जिसमें नजमुद्दीन कुरैशी ने खरीदी हुई जमीन पर निर्माण करने के लिए श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए आवेदन किया था। कंपनी प्रतिनिधियों के निर्देशानुसार समस्त शर्तों को भी पूरा कर लिया गया था व कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा मांगे हुए पैसे भी दे दिए गए थे, लेकिन कंपनी द्वारा उन्हें लोन नहीं दिया गया। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा एक रंगीन चेक करके रजिस्ट्री के नाम पर गुमराह किया गया, जिसके चलते एडवोकेट सुशील कुमार द्वारा न्यायालय में कंपनी व उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील पेश की, जिसके चलते सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश अनुसार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था। कायड़ के सामने एक लोन लिया है। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने मेरा 27 लाख रुपए का लोन सेंक्शन कर दिया। सेंक्शन लेटर मेरे घर पे कुछ हो दिया।
उसके बाद में मेरे पास बैंक से कॉल आता है कि साहब आपका प्रीमियम अमाउंट का चेक बन चुका है, आप जाके रजिस्ट्री कराएं। 6 लाख रुपए का चेक मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया मुझे। मैंने जाके वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करा ली। मैं वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा साहब रजिस्ट्री हो चुकी है, चेक पार्टी को हैंड ओवर करवा दीजिए। बोले साहब आपका ये लोन नहीं हो सकता, आप आके कंपनी आके मिलो। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि साहब बताओ किस वजह से लोन नहीं हो सकता, आपने तो मेरा चेक बना दिया और ये चेक रजिस्ट्री के ऊपर भी आ चुका है। उन्होंने कहा साहब आप वहाँ जाओ बैंक आके और हमसे मिल लेंगे। बैंक जाने के बाद मैंने कहा साहब बताओ लोन क्यों कैंसिल हुआ। बोला साहब वो तो कैंसिल हो गया, साहब ने मना कर दिया आगे देखो। और उसके बाद में मेरी किस्तें भी काटी जा रही है। मेरी एक किस्त काट ली गई और फिर मेरे उनको देने के बाद में, एप्लीकेशन देने के बाद में उन्होंने फिर मेरी रोकी। लेकिन मेरा चेक स्टाम्प सब उन्हीं के पास है। मुझसे 40,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी ले रहा हूँ। हाउसिंग फाइनेंस पटेल मैदान के सामने जिला परिषद के पास अभी तक एक किस्त काटी है। प्रीमियम अमाउंट की किस्त करीब 10,000 रुपये के आसपास की और 40,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस ले ली। 12,500 रुपये की स्टाम्प मुझसे साइन करा ली। मेरे चेक और अन्य दस्तावेज उन्हीं के पास पड़े। बैंक को सूचना दी, बैंक ने ना तो मुझे कोई कैंसिलेशन लेटर दिया, ना मुझे बताया कि आपका लोन कैंसिल हुआ नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता, मौखिक मुझे बोला गया है कि आपका लोन कैंसिल हो गया। कोर्ट के जरिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है 156(3) में इनके खिलाफ FIR। मुकेश शर्मा मैनेजर है उनके बैंक के और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर कि मुझे। अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान व मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आज पोस्टर विमोचन किया गया। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूथ चलाओ बूथ के तहत सबसे ज्यादा पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें स्वीप एक्टिविटी को भी इसी तरह से चलाया जा रहा है। वहीं नई पीढ़ी की कार्यशैली के अनुरूप स्वीप अभियान में बदलाव किए गए हैं, जिससे नई पीढ़ी के मतदान के विचार को जान सकें। साथ ही बताया कि हमारे द्वारा एक YouTube वोट चैनल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें मतदान से संबंधित छोटे बड़े वीडियो और मतदान की अपील के क्लिप अपलोड किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस चैनल के माध्यम से जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जरूरी सूचनाएं भी जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर वोट देगा के नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि ऑनलाइन कंपटीशन है। इसके 3 चरण रखे गए हैं, जिसमें सभी लोग मतदान को लेकर अपने विचार जाहिर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल जो मोटो रखा है यूथ चला बूथ, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन पर किया गया है और सभी जगह प्रयास किया जा रहा है कि फ़र्स्ट टाइम वोटर्स अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। क्योंकि नई जनरेशन है तो हमने अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ को भी इसी अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट किया है। हमने जो नई जनरेशन के द्वारा ज़्यादा प्रचलित प्रयास होते हैं, जो प्रचलित उनकी कार्यशैली होती है, उसी के अनुरूप हमारे स्वीप के अभियान को थोड़ा मॉडिफाई किया है। हमने एक यूट्यूब चैनल वोट अजमेर लॉन्च किया है, जिसमें हम वोटिंग से रिलेटेड लोगों की छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो वोटिंग अपील के लिए हैं वो डालते हैं। साथ ही साथ उनको इलेक्शन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। हमारी जो इलेक्शन की सेल है उसमें हमारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वोटिंग के बारे में लोगों को जागृत करते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी दी जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है जहाँ पर हर संभव प्रयास किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ आज हमने अजमेर वोट देगा ये एक नया अभियान शुरू किया है। ये ऑनलाइन कंपटीशन है जिसके 3 चरण रहेंगे। सर्वप्रथम चरण में हम वोटिंग नवाचार के बारे में लोगों से एंट्रीज मंगवाएंगे, जिसमें आप लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो वोटिंग अवश्य रूप से करें। इसके लिए 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक लोग अपनी एंट्री दे सकते हैं। पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करी गई है। हमारे बहुत कर्मठ जो हमारी टीम है स्वीप की, उस टीम ने बहुत दिन रात मेहनत करके वेबसाइट डिज़ाइन करी है। उसी को आज हमने इस प्रोग्राम में लॉन्च भी किया है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एंट्रीज़ 5 नवंबर से 13 नवंबर तक आप एंट्रीज दे सकते हैं। उसको हमारी पूरी टीम एनालाइज करके उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस भी निर्धारित करेंगी। जो फर्स्ट प्राइज़ विनर होंगे उनको 15,000 कैश प्राइज़ दिया जाएगा, सेकंड प्राइज़ विनर को 10,000 और थर्ड प्राइज़ विनर को 5,000 का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। सेकंड जो हमारा स्टेज होगा वो वोटिंग अपील का होगा। उसमें किस तरह से किन नए नए तरीक़ों से लोगों से वोटिंग के लिए अपील की जा सकती है, उसके वीडियोज़ या उसका एक राइटअप बना करके लोग इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं और वो अपनी एंट्रीज 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक इस पर दे सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैश प्राइस होंगे, जो जैसे मैंने पहला फेज़ में बताया 15 and 10 and 5,000 के रहेंगे। थर्ड फेज़ होगा वोटिंग फिंगर,
तो जो लोग वोट दे कर के आए हैं वो अपनी वोटिंग फिंगर को कितने इनोवेटिव तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं उसका कंपटीशन रहेगा और ये 25 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक रहेगा। इन तीनों फेजेस के जो प्राइजेस हैं हम साइमल्टेनियसली अनाउंस करते रहेंगे। जैसे ही फर्स्ट फेज ओवर हो जाएगा उसकी सारी एंट्रीज का टीम्स द्वारा एनालिसिस किया जाएगा और उसका एक डेट निर्धारित करके किसी भी अपने ज़िला स्तर के स्वीप प्रोग्राम में हम जो हमारे विनर्स हैं उनको इनवाइट करके हम पुरस्कृत करेंगे। सिमिलरली सेकंड फेज एंड थर्ड फेज का भी। तो एक बहुत इनोवेटिव तरीका है जिसमें हमारी पूरी स्वीप की टीम बहुत अच्छे से मेहनत करके प्रयासरत है और पूरा संभव प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर लोहा खान निवासी एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवारजन ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। मृतका के परिवारजन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतका की शादी 2016 में लोहा खान निवासी प्रवेश के साथ की गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही प्रवेश शराब पीकर आए दिन मृतका के साथ मारपीट करता था और उनको और उनके बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। वहीं किराया नहीं देने पर आए दिन उन्हें ताने सुनने को मिलते थे। परिवारजन ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी बच्ची के साथ लगातार मारपीट व उत्पीड़न के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसका नाम तबस्सुम था। उसकी 2016 में शादी हुई थी। लोहा खान में हुई थी परवेज के साथ। जी। परवेज यही खिड़की दरवाजे वेल्डिंग क्या करते हैं, यही काम करता है। जी। हाँ, दारू पी के बहुत मारता था मेरी बहन को। फ़ोन करके यही कहती थी बहुत बुरा मारता है, ना किराया देता है ना खाने को देता है, बहुत मारता पीटता था। बच्ची थी वो इतना समझती नहीं थी, इसलिए शिकायत हमें ही बस फ़ोन करके कहती थी कि बहन आ जाना, किराया नहीं दिया, मकान वाले मुझे कह रहे हैं ना खाने को है, कुछ भी नहीं है। घर पे आती थी, हम रखते थे मेरे पापा आपा, फिर बर्दाश्त करके आदमी फ़ोन करके कहता था कपड़े कौन धोएगा करेगा, फिर वापस आदमी के बहकावे में आके चली जाती। हाँ, मारते करते थे बहुत। हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को मारता था वो बहुत बुरा। उसके बच्चे हमारे को चाहिए। उसने सख्त मना करा है कि मेरे आदमी को मत देना, वरना वो कुछ भी कर सकता है। उन बच्चों के साथ वो कहीं भी छोड़ देता था बच्चों को। उसके हमारी बहन के बच्चे हमें ही देना। बस 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। 2016 में बहन लगती हूँ उसकी बड़ी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए 58 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामों को स्वीकृति दे दी है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।